बिहार का एक इलाका है सासाराम, जहां शेर शाह सूरी का मकबरा पूरी दुनिया में मशहूर है। सासाराम से 56 किलोमीटर के फासले पर एक जिला है कैमूर, जहां आज भी बिहार के दूसरे शहरों की तरह हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुख सुख में तन मन से शामिल होते हैं। इसी कैमूर के एक मध्यम वर्ग परिवार के आंगन में एक दुल्हन फरहाना खातून विदा होकर आई थी। सुना है जोड़ियां आसमान में बना दी जाती हैं, बस उनका मिलन धरती पर होता है। कुछ ऐसी ही सोच फरहाना की भी थी, जो अपने मन में खूबसूरत और नाजुक अरमान समेटे अपने शौहर रिजवान का इंतजार उसके सजे हुए कमरे में कर रही थी। वैसे तो मेरे साथ बहुत दिनों से बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी घर पर, मगर उस रात उस परछाई को देखकर हम सहम गए थे। फिर अचानक हमको चोट लगने की वजह से घबराहट और थकान का एहसास होने लगा। किसी तरह हम अपने हालात पर काबू पाकर कमरे में पहुंचे। वो हम थक से गए हैं, आराम करना चाहते हैं। और तुम भी ये भारी भरकम कपड़े बदल कर सो जाओ। सचमुच बड़ा खराब लग रहा था। सुहागरात पे कोई ऐसा सुलूक थोड़ी ना करता है। शादी ब्याह के मामले में झमेले होते रहते हैं। शायद सचमुच रिजवान थक गए होंगे, लेकिन हमारी शादी तो बड़ी सादगी से हुई थी। खैर, यही सोचते सोचते हम सोने को चले गए। सुनिए, सुनिए, अरे वो देखिए। हमारी शादी का लहंगा हमारी आंखों के सामने जलकर खाक हो रहा था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसमें आग लगी कैसे। ना तो वहां पे कोई लालटेन या डिबिया थी, ना ही कोई अगरबत्ती। हमारा तो मूड ही खराब हो गया। आप इतने सुबह सुबह? टेंडर जमा करने जा रहे हैं, आज लास्ट डेट है। नाश्ता? बाहर खा लेंगे।
शादी का कपड़ा जलने वाली बात के बारे में अम्मी अब्बा से कुछ मत कहना, ठीक है? जी। बहू, हम दोनों दरगाह जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। और हाँ, रिजवान आए तो खाना खिला देना। जी अम्मी। चलिए। सिंदूर। बिंदी। ये सब इस घर में कौन लगाता है? अम्मी तो नमाजी है।
हेलो, हेलो, हम बोल रहे हैं रिजवान। सुनिए, यहाँ घर में कोई है? अरे अपनी बात बाद में सुनाना, पहले मेरा सुनो। देखो तो कहीं पेपर गिरा है रूम में। हेलो, पेपर नहीं मिल रहा है। पलंग के नीचे देखो, वहीं पे गिरा होगा। रिजवान कहाँ रह गए थे और इतनी देर क्यों लगा दी? तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे अम्मी समझा करें, टेंडर भरने गए थे, उसी का मेन पेपर खो गया था, उसे बनाने में पूरा दिन गुजर गया। लेकिन आखिर बात क्या हुई? हम लोग दरगाह से वापस आए तो दुल्हन अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। होश में आने के बाद मंगलसूत्र, सिंदूर और किसी रूह को देखने की बात बता के बहुत जोर जोर से रो रही थी। अरे हम तो बहुत समझाए उसे। अब तुम ही जाके संभालो। देखते हैं हम। फरहाना, क्या हुआ? हमको बताओ। कुछ है, इस घर में जरूर कुछ है, पर मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा है। कुछ डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। देखिए ना, अचानक से यहाँ बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। रुको, हम बाम लगा देते, अभी ठीक हो जाएगा। मेघा, निसंदेह ये सब उसकी आत्मा कर रही है। वो क्रोधित भी है और बेचैन भी है। पर हम लोगों ने तो उसे दफना दिया था। पर हिंदू रीति रिवाज से नहीं न। क्या करते? उसके घर वालों ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। धर्म ना बदलने की वजह से कब्रिस्तान वालों ने भी मेघा को दफनाने से इनकार कर दिया। इसलिए हमने जंगल में उसे दफना दिया।
जाओ बैग हमें दे दो। वो देखो रिजवान, मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपना धर्म और रीति रिवाज नहीं छोड़ सकती। अरे हम तुमको कुछ बोले क्या? चलो अंदर चलो, अम्मी अब्बा को हम सब समझा दिए हैं। देखा रानी, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? चलो। बहू, ये सब हम लोगों में नहीं होता है, तो हो सके तो। अम्मी आते ही आप शुरू हो गए। ये क्या बेफजूल की टोका टाकी कर रहे हैं आप? आपसे कहा था ना कि ये धर्म वरम नहीं बदलेगी, समझाया था ना आपको। अरे लेकिन हम धर्म बदलने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम तो बस। अम्मी आप भी ना। मेघा, मेघा सुनो तो। और ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बेटा, तुम इन कपड़ों में बाजार गई थी, मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे? अब मोहल्ले वालों के डर से बुर्का पहनना शुरू कर दूँ? अम्मा प्लीज, ये सब नहीं होगा मुझसे। अच्छा रिजवान मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, वरना आप लोग तो मेरा जीना मुश्किल कर देते। बेटा तीन महीने की तो बात है, तुम परेशान मत हो। 3 महीने में फैमिली वीजा करवा के हम तुमको भी बुला लेंगे। मेघा, मेघा तुमको हमारी बात पे भरोसा नहीं है क्या? देखो सिर्फ 3 ही महीने की तो बात है। देखो 3 महीने तो यूं ही पलक झपकते बीत जाएंगे, और हम तुम्हें रोज वहां से कॉल भी तो करेंगे। अपनी बकवास बंद करो रिजवान, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरा वीजा क्यों नहीं हुआ। देखो हमने बहुत कोशिश की, पर ये कंपनी वाले 2 साल से पहले फैमिली वीजा नहीं देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा रिजवान? कितना टाइम लगेगा? एक काम करो, तुम खुद आ जाओ यहाँ पर। अरे तुम पगला गई हो क्या? देखो सिर्फ 1.5 साल की तो बात है, और हम कंपनी में बात कर लेंगे, तुम थोड़ा सब्र रखो। झूठ मत बोलो रिजवान, झूठ मत बोलो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ आकर वहां रहूं। तुम ये चाहते हो ना कि मैं 1.5 साल तक तुम्हारे माँ बाप की गुलामी करूं? ये तुम क्या सन की लोगों की तरह बोल रही हो? देखो रिजवान, मुझे सनकाओ मत, नहीं तो क्या? हाँ रिजवान, मुझे ये बताओ कि तुम वापस आ रहे हो या नहीं? अरे वापस जाने के लिए आए हैं क्या? तुम्हारी खोपड़िया एकदम खराब हो गई है, कल बात करेंगे, फोन रखो। बकवास बंद करो रिजवान अपनी। तुम्हें यही सब करना था तो शादी क्यों की तुमने? तुम्हारे माँ बाप की गुलामी करवाने के लिए, या फिर वहां पर अय्याशी करने के लिए? अरब देश में कोई अय्याशी करता है क्या? फोन रखो, कल बात करेंगे। रिजवान मुझे पहले जवाब चाहिए कि तुम वापस आ रहे हो या नहीं, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे अब तुमको जो करना है करो, और मरना है तो मरो। रिजवान, रिजवान! यही है तेरी मोहब्बत रिजवान? साला मैं सारे
सारे रिश्ते घर द्वार छोड़कर तुम्हारे लिए आई और तू कहता है कि मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरे प्यार, मेरे इमोशंस, किसी चीज की परवाह नहीं है तुम, किसी चीज की कदर नहीं की तुमने, छोड़कर चले गए। रिजवान, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना बुरा हाल करूंगी तेरा कि जिंदगी भर पछताएगा तू, जिंदगी भर पछताएगा। 3 महीने में फैमिली वीजा करवा कर उनको भी बुला लेंगे। ये कंपनी वाले 2 साल से पहले फैमिली वीजा नहीं देंगे। टाइम लगेगा। अरे अब तुमको जो करना है करो और मरना है तो मरो। दरवाजा खोलो। अरे तुम हटो। धोखा हुआ है हमारे साथ। आप सब लोगों ने मिलकर धोखा किया है हमारे साथ। हम रिजवान की दूसरी बेगम है। क्यों किया आप लोगों ने ये सब? क्यों किया? देखो बेटा, उस शादी में क्या क्या हुआ ये सब जान चुकी हो। अब खुद को मजबूत करो और रिजवान का साथ दो। अब तुम उसकी शरीके हयात, उसकी बीवी हो बेटा। इस हालात में अगर कमजोर पड़ के उससे शिकायत करोगी, उसे छोड़ के चली जाओगी, क्या ये ठीक होगा? सोचो, सब्र करो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बेटा, हमको अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। मामला तो पेचीदा और तुम्हारे लिए धर्म संकट वाला है। उपाय तो है, मगर तुम कर पाओगे? गुरुजी, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बेटा, आज रात में ही उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें नारायण बलि की पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन पूजा के लिए अब्बा बिल्कुल राजी नहीं थे, मगर हम किसी भी तरह इस परेशानी और बला से छुटकारा चाहते थे। लेकिन उस पूजा वाली रात जो हुआ, वो आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए ये सब कर रहे हो ना? तुम भूल गए रिजवान कि हम और तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे।
हमने सबसे लड़कर एक दूसरे का साथ पाया था रिजवान। आज तुम इस लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। नहीं रिजवान, रिजवान आओ, आओ मेरे पास रिजवान, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। रिजवान, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मर चुकी है। इसकी आत्मा के शांति के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तुम उसके पास मत जाओ, उसे मत देखो। तुम अस्थियां लेकर के यहाँ आओ। रिजवान, तुम इस लड़की के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो ना रिजवान, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अस्थियां अर्थी पला करके रख दो। आज सब कुछ ठीक है, पर डर का ये तजुर्बा ना पहले कभी हुआ था और ना आगे कभी हो। हम अल्लाह मियाँ से यही दुआ करते हैं कि वो मेघा की रूह को हमेशा के लिए सुकून दे। आत्माएं अपने आसपास होने वाले हर चीज पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं, और यदि उनके परिवार में कोई किसी व्यक्ति के साथ धोखा करता है तो वह उसको पसंद नहीं करते। मेघा के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि वह सुहागन मरी थी और उसकी आत्मा अभी भी जागृत थी। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि इंसान का बिलीफ सिस्टम जिंदगी के बाद भी कैरी होता है। कई आत्माओं को देखा गया है कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ से हमेशा जुड़ी रहती है। मेघा के केस में भी कुछ ऐसा ही था। मेघा एक हिंदू फैमिली से थी। उसने आग लगाकर खुद को खत्म कर लिया था और उसका जो रिचुअल है हिंदू रीति के अनुसार पूरा नहीं हुआ था। इंसानों के बिलीफ सिस्टम के साथ इंसानों की जलन भी उसके मरने के बाद तक कैरी होती है। रिजवान के केस में जो दूसरी बीवी थी वो मेघा के लिए एक जलन का सब्जेक्ट था। मेघा की जलन दूसरी बीवी को देख के और भड़क गई, और शायद वो चाहती थी कि उस घर में कोई दूसरी औरत ना आए। कई बार झल्लाहट, क्रोध और जिद में उठाया हुआ एक कदम दूसरे बेगुनाह लोगों के लिए दुख और दहशत का एक ऐसा सफर शुरू कर देता है जिसका अंत कभी नहीं होता। रिजवान और उसके घर वालों ने दूसरे धर्म की रस्मों का लिहाज रखते हुए जो फैसला किया वो उनकी जिंदगी के लिए रहमत बन गया। उन लोगों ने सही वक्त पर सही कदम उठाने की समझदारी दिखाई, पर ऐसा करने की समझ सबके पास नहीं होती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.